अगस्त्य पत्नी कौशितकी। कौशितकी महर्षि अगस्त्य की पत्नी थी। महर्षि अगस्त्य ने अपना जीवन आदर्श के प्रचार में, मानवता के संप्रसार में व्यतीत कर दिया था। उनके इस काम में उनकी पत्नी कौशितकी हर क्षण सहायता किया करती थी। कौशितकी अत्यंत विदुषी महिला थी और व्यापक मानव हृदय की अधिकारिणी थी। कभी अगस्त्य उनसे निर्देशना देकर काम करवाते थे और कभी वे भी नए नए भाव तत्वों के उद्भावन द्वारा महर्षि अगस्त्य को निर्देशन देती। इसी रूप में मिलजुल कर दोनों मानव जीवन में देवत्व भाव के उत्तरण के लिए काम करते रहे। तुम लोग जानते हो कि प्राकृतिक विचार से भारत का दक्षिणांश दक्षिण पथ या दक्षिणात्य नाम से परिचित है और उत्तरांश उत्तरापथ या आर्यवर्त नाम से परिचित है। दक्षिणापथ का मध्यांश सुप्राचीन संस्थिति हुई थी। हाँ, असली बात पर वापस आया जाए। महर्षि अगस्त्य ने तय किया कि वे विंध्य पर्वत पार कर दक्षिणापथ जाकर सांस्कृतिक विनिमय घटित कराएंगे। दक्षिणापथ को उत्तर के पास खींच लाएंगे। सुनते हैं कि उन्होंने कौशितकी से कहा था, चलो हम दोनों ही चले। कौशितकी ने शायद कहा था, नहीं, वैसा करना ठीक नहीं होगा। दोनों के एक ही ओर जाने पर दूसरा भाग खाली रह जाएगा। दक्षिणापथ में जाने की ज़रूरत है। इसीलिए तुम दक्षिणापथ में चाहे नारी हो या पुरुष, सबों के साथ विचार विनिमय करो और मैं उत्तरापथ में रहकर सबों के साथ विचारों का आदान प्रदान करती रहूंगी। इसलिए कौशितकी अगस्त्य के साथ दक्षिणापथ को नहीं गई, वो आर्यवर्त में ही रह गई। तुम लोग जानते होंगे कि संगीत, नृत्य, वाद्य और गीत तीनों मिलाकर संगीत है। संगीत के सृष्टा शिव थे और इस विद्या में उनके प्रथम शिष्य थे महर्षि भरत। इसीलिए भारतीय संगीत या शिवदत्त संगीत उत्तर भारत में एक धारा में और दक्षिण भारत में एक अन्य धारा में प्रवाहित है। तुम लोग निश्चय ही जानते हो, पेड़, फूल, फल, बीज सभी दीर्घकाल तक एक परिवेश में रहने पर उनमें एक परिवेशगत वैशिष्ट्य विकसित हो जाता है। एक ही लंगड़ा आम काशी में, बारुईपुर में और मालदा में लगाने पर देखोगे 1000 वर्षों के बाद उनमें पत्तों, वर्णों में, स्वाद में, गंध में बहुत परिवर्तन आ गया है। इस परिवर्तन को परिवेशगत परिवर्तन कहते हैं, इन्वायरमेंटल चेंज। इसीलिए शिवदत्त संगीत भी उत्तर भारत में एक धारा में और दक्षिण भारत में दूसरी धारा में प्रवाहित हो रहा था। उत्तर भारतीय संगीत को आर्यावर्त संगीत या हिंदुस्तानी संगीत और दक्षिण भारतीय संगीत को दक्षिणात्य संगीत या कर्नाटक संगीत कहा जाता है। उसी प्रकार चाल चलन में, आचार व्यवहार में, दोनों ही में कुछ इन्वायरमेंटल चेंज या परिवेशगत परिवर्तन आया था, जिसका आना बहुत स्वाभाविक था। उत्तर भारत में भी पश्चिम एवं पूर्वी और पूर्वी भारत में यह परिवेशगत पार्थक्य बहुत स्पष्ट है। यह स्पष्टता विशेष रूप से बंगाल में प्रस्फुटित हुई थी, जहाँ सभ्यता में त्रिवेणी संगम घटित हुआ था। जाति के हिसाब से
बंगाली मुख्यतः ऑस्ट्रिको मंगोलो निग्रोइड है। जहाँ तक मालूम है महर्षि अगस्त्य बंगाल में आए नहीं थे। आने पर उत्तर भारत के अन्यान्य भागों के साथ बंगाल का विचार विनिमय बहुत हद तक अधिक हुआ रहता। जो भी हो, अब जरा कहानी की बातों में आया जाए। कथाओं में है कि इस विंध्य पर्वत का सिर बहुत ऊंचा था। यह बात सही है कि प्राचीन गोंडवाना भूमि के पहाड़ बहुत ऊंचे थे, चिर तुहिनावृत थे। वर्षा, तूफान, उपल संघात द्वारा वे क्षय प्राप्त होते गए। इसीलिए आज का जो विंध्य है वह कभी बहुत ऊंचा था, इसमें कोई संदेह नहीं। जो भी हो, कथा कहानियों के अनुसार विंध्य पर्वत बहुत ही ऊंचा था, इसलिए उत्तर से दक्षिण जाना सहज साध्य नहीं था। अगस्त्य जब विंध्य के पास गए, उन्हें सम्मान देने के लिए विंध्य आभूमि प्रणत हुआ। अगस्त्य को उत्तर दक्षिण के विचार विनिमय की इच्छा थी। उन्होंने विंध्य से कहा, जीते रहो बेटा, लेकिन जब तक मैं लौटता नहीं हूँ तब तक तुम मस्तक झुकाकर रहो। दक्षिण भारत से मेरे लौटने पर तुम्हारे इस प्रणाम से उस समय का प्रणाम पूरा हो जाएगा। अगस्त्य दक्षिण में गए और फिर नहीं लौटे। विंध्य सिर झुकाए रह गया और ऊंचा नहीं कर सका। उत्तर दक्षिण में विचारों का आदान प्रदान अविराम गति से चलने लगा। अगस्त्य लौटकर नहीं आए, इसलिए तभी से कोई यदि कहीं जाकर फिर न लौटे तो हम लोग उसे कहते हैं अगस्त्य यात्रा। इस प्रकार तुम लोग महर्षि अगस्त्य की पत्नी कौशितकी के संबंध में कुछ जान गए। पाश्चात्य देशों में इस अगस्त्य शब्द से ऑगस्टस, ऑगस्टीन प्रभृति शब्द आए हैं। सेंट ऑगस्टीन का नाम तुम लोगों ने अवश्य ही सुना होगा। शब्द चयनिका खंड 10वां कौशितकी।